समझो, जमाना मिल गया हमको। दिल गाए यहाँ दिल से, तराना मिल गया हमको। गुरु से बढ़ के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता। चरण की धूल मिल जाए, खजाना मिल गया समझो। चरण की धूल मिल जाए, खजाना मिल गया समझो। आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज का 100वां समाधि दिवस। 100 साल पूरे हो गए। 100वां आचार्य पद दिवस। समाधि के लिए तो अभी बाकी हैं 30 साल, तब 100 होंगे। 1924 में दशहरा पर उन्हें आचार्य पद प्राप्त हुआ था और 1925 तक पूरे 100 साल 101वां साल प्रारंभ हो गया। सौभाग्यशालियों, गुरु जो दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं देता। गुरु जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं करता। गुरु जो दिखा सकते हैं दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता। और गुरुओं के बताए रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी धोखा नहीं खा सकता। जिन्हें बालपन से ही जिन धर्म सुहाया, जिन्हें बालपन से ही करुणा दया प्रेम का संगीत भाया, जिनका जीवन करुणा और भक्ति से ओतप्रोत रहा, उन्होंने ही बचपन से 7 गुणा नाम पाया। और 7 गौंडा, जिनके पिता का नाम भीम गौंडा, माँ का नाम सत्यवती। जन्म हुआ, कहाँ हुआ था जन्म? भोजपुर को तो भोज जो तो वो तो पिता की भूमि थी। जन्म भूमि तो एलगुल। नाना के यहाँ जन्म हुआ था। और गर्व के संस्कार, गर्व की भावनाएं, गर्व के जो विचार होते हैं वो किस तरह से फलते हैं। जब बालक गर्भ में है तब माँ को सहस्र दल का कमल श्री चरणों में, जिन चरणों में अर्पित करने का मन होता है। अभूतपूर्व भक्ति का भाव उमड़ता है। वो भक्ति, वो श्रद्धा बाद में इस रूप में फलती है कि बड़े संघ के साथ 20वीं शताब्दी में सबसे पहले कोई शम्मेश शिखर की यात्रा करते हैं तो वो आचार्य शांति सागर जी महाराज। जड़ें बहुत गहरी हैं। मुनिराज तो हमेशा होते रहेंगे, होते रहे हैं। बाबू कामता प्रसाद जी ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उल्लेख किया कि हर समय कोई ना कोई साधक रहे। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के पहले भी कुछ साधक रहे। आदि सागर जी नाम के ही 3-4 महाराज थे, इसलिए फिर लिखना पड़ता है अंकलीकर, बोरगांवकर, सेडवालकर, इस तरह से। एक और मुनिराज हुए, देवप्पा स्वामी का नाम सुन रहे थे, लेकिन ऐसा भी उल्लेख आता है कि महाराज ने सिद्ध सागर नाम के मुनि से दीक्षा ली थी, मुनि दीक्षा। एक उल्लेख आता है पाहे सागर नाम के कोई तपस्वी थे। लेकिन इनके भी पहले एक मुनि थे अनंत कीर्ति। उनका भी एक जबरदस्त चरित्र पढ़ने को मिलता है। शम्मेश शिखर जी की यात्रा पर गए तो इतना भक्ति भाव था और उस जमाने में पैदल मुनियों का लंबा विहार बहुत मुश्किल था। तो जो किस्सा हमने पढ़ा
कि कुछ युवाओं ने प्रबंध कर दिया, वो रेल से गए थे शिखर जी। भावना थी, इसी टाइप का तो शिथिलाचार था। साधना तो पक्की थी, बड़ी थी, कठोर थी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी, कोई ना कोई चूक हो जाती थी। कहीं ना कहीं सरलता के कारण से कुछ चीजों का उपयोग कर लिया जाता था। और कठिन तपस्या इतनी कि वो शिखर जी से फिर पद विहार, उस तरफ थोड़ा थोड़ा विद्वानों का, पंडितों का, जैनों का प्रभाव था, तो विहार करते करते मुरैना तक पहुंच गए। और ठंड के मौसम में किसी श्रावक ने उनके कमरे में सिगड़ी रख दी। तपस्या इतनी कठिन कि वो धुएं से गला रूंधने लगा, चक्कर आने लगे, फिर भी वो वहीं बैठे रहे ध्यान में, और अंततः उससे उनकी समाधि भी हो गई। तपस्या इतनी कठिन थी, तो तपस्या वाले, कठिन साधना वाले साधक होते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर शास्त्र ज्ञान की कमी, श्रेष्ठ मार्गदर्शक की कमी से इस कुछ ना कुछ शिथिलताएं रह जाती थी। सौभाग्यशालियों, दक्षिण का सूर्य बचपन से ही जीव जंतुओं के प्रति, पशु पंछियों के प्रति और सबके प्रति दया करुणा का भाव रखने वाले सात गोंडा क्षुल्लक दीक्षा ली देवप्पा स्वामी से। लेकिन उपाध्याय, जैसे मंदिर में यहाँ पुजारी होते हैं, वहाँ उपाध्याय होते हैं, उपाध्याय, उनके इशारे पर आहार को जाना पड़ता था, और महाराज को स्वीकार्य नहीं था। उद्दिष्ट का त्याग है, हम आपके कहने पर किसी के घर कैसे जा सकते? विधि से कोई पड़गान हो तो ही आहार हो, जब हम निकलें कोई बुलाए तो ही जाएं। और इस कारण से कुछ उपाध्याय भी उनसे नाराज हो गए, लेकिन वो अपनी कठिन तपस्या करते रहे। बाद में उन्होंने इलक दीक्षा ली। इलक दीक्षा के संबंध में बाबू कामता प्रसाद जी ने लिखा, 1925 में जो किताब छपी हुई है, इलक दीक्षा उन्होंने अंकलिक स्वामी से ली, कुंभोज पर्वत पर 1925 में। और किशनगढ़ से निकलती एक जिनवाणी, अभी भी उसकी कापियां उपलब्ध हैं, उसके 40 संस्करण निकले, और लगभग सब संस्करणों में आचार्य शांति सागर जी की स्तुति है। और स्तुति में एक लाइन आई, कुंभोज दिगसार तह आदि सागर मुनि विराजे, तीन चरण दिगसार लीने जो एलाक के व्रत पुनि बंदी श्री गिरनार। गिरनार वंदना करके आए, पुनि बंदी, इसके दो अर्थ हो सकते, या तो वंदना करके आए फिर इलक दीक्षा ली, या इलक दीक्षा ली फिर गिरनार गए, ये वहां पर लिखा हुआ है। और वो किताब छप रही है 1930 का संस्करण तो हमने देखा, 35 का संस्करण हमने देखा। तो ऐसा ये महान इतिहास है, पता नहीं क्यों नहीं स्वीकार कर पाते, दिक्कत क्या है? अब गंगा, दूध गंगा, वेद गंगा नदी मुनिराज को पार करा रहे हैं। चारुदत्त चक्रवर्ती के पहले शुरुआती संस्करणों में व्यवस्थित रूप से लिखा, अंकलिकर स्वामी को नदी पार कराते थे। लोगों का दिल पता नहीं कितना छोटा छोटा होता है, कितना कम सोचते हैं। महान आचार्य थे वो, उनके उस महान निर्माण में किसी ना किसी की भूमिका तो रही होगी। अब इसको स्वीकार करने का मन नहीं होता है। हमें एक पुस्तक और मिली, इस पुस्तक में लिखा है बोरगांवकर महाराज, वो भी बड़े तपस्वी थे, लेकिन सात उपास करने वाले अंकलिकर आचार्य महाराज। अब कुछ लोग एक बात और मानने लगे कि बोरगांवकर महाराज करते थे सात उपास, हो सकता है दोनों करते हों, लेकिन इस चीज को मना करने के लिए कि अंकलिकर नहीं करते थे और फिर उनका नाम आगे करना, ये तो
एक ईर्ष्या स्पर्धा जैसी मालूम पड़ती। एक छोटा सा प्रसंग हमने पढ़ा। एक हरिजन आया, पानी पीना है, और उस समय शूद्रों को बहुत तुच्छ समझा जाता था। बाबूजी, जो गांव के झाड़ू लगाने वाले, पशु उठाने वाले, बहुत तुच्छ समझा जाता था। वो पहुंच गए और बहुत प्यास का मारा आदमी ने कहा मुझे प्यास लगी, प्यास लगी। दमाले के खेत पर गए तो दमाले ने कहा तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओ। उसने कहा कि तो मैं मर रहा हूँ, मेरे प्राण निकल रहे, मुझे पानी दो। लेकिन उसने कहा यहाँ से जाते हो कि नहीं, नहीं तो लाठी से पीट के भगाऊंगा। वहीं 7 गुंडा अपने खेत पर खड़े थे, उनको ये आवाज़ सुनाई दी, पास पहुँचे और फिर उसको कहा कि आओ काका, इधर हमारा भी कुआं है, यहाँ आकर के पानी पियो। और उसको पानी पिलाया। उसने साष्टांग नमस्कार किया, बोले तुम इंसान नहीं देवता हो, लेकिन अब तुम्हें लोग गालियां देंगे, मुझे पीटेंगे। उन्होंने कहा कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, किसी की फिक्र मत करो। चूंकि पड़ोस के खेत वाले दमाले उनसे काफ़ी समय तक नाराज रहे, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी क्रिया से, व्यवहार से उनको बदल दिया। ऐसे करुणा के पुंज उस जमाने में, हम कहते गांधी जी हरिजन उद्धारक थे, लेकिन उस क्षेत्र में अपने हिसाब से आचार्य शांति सागर महाराज ने भी बहुत काम किया। अगर लोग कहें कि उन्होंने तो हरिजन मंदिर प्रवेश का निषेध किया था, ये भी एक बड़ी घटना है। जब एक संविधान निर्माताओं ने घोषणा कर दी कि जैन मंदिरों में घुस सकते हैं, तो उन्होंने कदम उठाया कि कैसे घुस सकते हैं। भक्ति भावना से कोई आवे, वंदना करे, उसका पूरी तरह से निषेध नहीं है, लेकिन इस तरह के आंदोलन करके और जैन मंदिरों में घुसने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। वो उस पर अडिग रहे। एक तरफ तो इतनी करुणा है कि जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों की भी रक्षा करने का परिणाम है, लेकिन दूसरी तरफ जिन धर्म की सुरक्षा के लिए भी भक्कम रूप से वो खड़े रहे। उनका ये निषेध नहीं था। उनका अगर भक्ति भाव से करना है तो मानस्तंभ के दर्शन करो, भगवान दिख रहे हैं, आप भगवान के दर्शन करो, लेकिन खोटे कानून बना करके और जैन मंदिरों को लूटने की कोशिश करना, तो उस एवज में उन्होंने 1100 दिन तक लगभग कितने दिन तक अन्न का त्याग रखा था। सज्जनों, अद्भुत जीवन चरित्र है। एक हरिजन मित्र था उनका, रुद्रप्पा। प्लेग फैल गया और लोग मरने लगे। उस पर भी जब वो बीमारी ने संकट डाला, तब उसने कहा कि आप मेरी रक्षा करो, मेरी समाधि कराओ। उनकी संगति से वो धर्म को समझने लगा था और उसने कहा मुझे अरिहंता सुनाओ। उस समय 7 गुणा ने नमोकार सुनाते हुए उसकी उत्तम समाधि करवाई। उनने अपने माता पिता की बात मानी कि जब तक वो उनकी समाधि कराएं, बाद में मुनि बने, तो उन्होंने उनकी भी विधिवत जैसे त्याग करवा के नमोकार सुनाते हुए समाधि कराई। ऐसे समय शिखर में युवावस्था में जब गए तो उन्होंने एक बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बैठा करके शिखर जी की यात्रा कराई। शिखर जी की यात्रा करना कराना अद्भुत बात है, लेकिन इतना बल, इतनी श्रद्धा और साधर्मियों से इतना प्रेम, बूढ़ी माँ से कोई परिचय नहीं है, लेकिन उसके परिणाम है कि भक्ति करना है, वंदना करना है, यात्रा करना है, और उन्होंने कराई। सिद्धार्थ सागर जी बैठे हैं गोरल में 2 चतुर्मास किए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1935 और 40। उस समय
प्रभाव उनकी तपस्या और साधना का बहुत था, लेकिन विरक्त मना साधक थे, इसलिए एकांत में भी चतुर्मास करते थे, छोटे गांव में भी चतुर्मास करते थे। ललितपुर चतुर्मास में उन्होंने सिंह निष्क्रीड व्रत की साधना की थी। इस साधना को करने वाले गिनती के ही साधक हुए हैं। और इस सदी में तो आचार्य श्री शांति सागर जी की, फिर उसके बाद तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी की, फिर प्रसन्न सागर जी ने भी कोशिश हिम्मत से इसको पार पड़ा। और फिर एक दो साधक और हैं जिन्होंने इस व्रत को पूरी तरह से निभाने की कोशिश की। और अभी यहाँ पर लघु सिंह निष्कृत व्रत संविज्ञ सागर महाराज ने भी किया। तो ये तपस्वियों की, ये साधकों की बड़ी साधना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि गुणग्राहिता की बजाय लोग ईर्ष्या स्पर्धा क्यों करते हैं, छोटा बड़ा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। जब हम विचार करते हैं, आत्मार्थियों, शास्त्रों का उद्धार करना। सम्मेद शिखर जब संघ गया तो कहते हैं हजारों की तादाद में वहाँ लोग इकट्ठे हुए। बाबूजी का तो सौभाग्य रहा कि उनने देखा, और शायद इसलिए उनका नाम सौभाग्यमल रखा गया होगा कि ऐसे अच्छे तपस्वियों के दर्शन, उन्हें शांति सागर महाराज के दर्शन हुए, महावीर कीर्ति महाराज के दर्शन हुए, विमल सागर के महाराज के दर्शन हुए, और महाराज होने के बाद भी हमको इन तीनों के भी दर्शन नहीं हुए। फिर भी उस समय बीकॉम करके आए, बोले बड़ा क्रेज था। और फिर उस समय महाराज का भी बड़ा क्रेज था। क्यों? इकलौते दो चार दिगंबर संत अंकलिकर महाराज क्यों नहीं इतने प्रकाश में आए? वो एक ही काम करते रहे, गुफाओं में रहना और दक्षिण भारत से बाहर ही नहीं निकले।